संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश दुनिया तथा अपराध और अपराधी सब पर नजर कर्म सिद्धि समाचार की। कर्म सिद्धि समाचार 100। जी नमस्कार, मैं हूं मनोज शर्मा। दिखा रहा हूं तस्वीरें आपको। मैं इस समय अलीगढ़ के एरिया में मौजूद हूं। आपको बता दूं कि ये मानपुर गांव है, जहां पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे। बता दूं आपको कि लगातार अगर एक तरफ कहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ लगातार ये फैसला करती है। स्वच्छ विभाग जो है अब लगातार उसको अभियान चलाती है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। चाहे नगर पंचायत की बात करें, चाहे किसी गाँव के प्रधान की बात करें, अगर देखा जाए तो इस रात को आप देख सकते हैं कि ना ही तो नालियों जो नालियां हैं वो किस तरीके से कीचड़ से भरी हुई हैं। उसके बाद भी अगर किसी बात को लेकर जो ग्रामीण है वो दर की बीमारियों से भी परेशान रहते हैं, उसके बाद भी अभी तक किसी की इन पर नजर नहीं पड़ी है। ना ही तो प्रधान की नजर पड़ती है उसमें, और ना ही यहाँ के विधायक और सांसद की नजर पड़ती है। क्योंकि गांव में अगर कहते हैं पिछड़ा वर्ग में अगर गांव भी आता है तो हर तरह से लेके सताया जाता है, तो सिर्फ गरीब। लगातार बता दूं आपको कि 2024 का चुनाव चरम पर है, उसके बाद भी लेकर के अभी तक किसी की यहाँ तक नजर नहीं पड़ी है। लेकिन सिर्फ अगर अधिकारी और नेता यहाँ पहुंचते हैं तो चुनाव के टाइम पर पहुंचते हैं। मैं दिखाऊं तस्वीरों के माध्यम से लगातार देख सकते हैं कि जिस तरीके से नालियां हैं उन नालियों का यहाँ पे क्या एक अंबार लगा हुआ है। रास्ता जो अगर देखा जाए तो बताया जाता है कि अगर बरसात का मौसम जब होता है तो बरसात के टाइम पे उस तरीके का माहौल हो जाता है कि निकलना तो बहुत दुर्लभ होता है। अगर किसी की भारी बीमारी या रास्ते में कोई परेशानी पड़ती है तो बीमारी से लेकर अस्पताल पहुंचे तक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर देना पड़ जाता है। दिखा दो नालियों के माध्यम से आगे दिखाऊं कैमरा पर्सन से जरा क्या है पूरी जानकारी यहाँ का, और हम बात करेंगे इस बात को लेकर ग्रामीणों से भी कि क्या है पूरा मामला। अगर चुनाव हम जब चरम पे पहुंचते हैं तो यहाँ पर सभी लोग पहुंच जाते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे यहाँ पर विधायक हो, चाहे सांसद हो या गाँव में प्रधान हो। यहाँ पर सिर्फ प्रधानी के लिए पहुंचते हैं, उसके बाद भी अगर किसी पर नजर इन चीजों पर नहीं पड़ती। देख सकते हैं नालियों का हाल क्या होता है, यहाँ पे किस तरीके का गाँव का माहौल है। उसके बाद पूरी जानकारी दिखाता रहूंगा आपको। प्रमोद इस बात पे लेके पूरी जानकारी दूंगा आपको किस तरीके से गाँव का माहौल होता है और किस तरीके से यहाँ पे जो लोग अपना गुजर बसर करते हैं और जीवन यापन करते हैं। किसी बात को लेकर चाहे कोई भी शासन का हो या प्रशासन का हो, अगर कोई भी अधिकारी हो या कोई विधायक का प्रधान हो, अगर कोई भी जनता जो है अगर उसको चुनाव जिताती है और अपने अगर लेती है तो उनके लिए सिर्फ ये कहा जाता है कि हम जनता की सेवा करेंगे। लेकिन सिर्फ चुनाव के टाइम पे ये बातें होती हैं, उसके बाद अगर देखा जाए तो इसी तरीके से ये अंबार इनको झेलना पड़ता है। करेंगे हम ग्रामीणों से बात और दिखाऊंगा तस्वीरों के माध्यम से क्या है पूरा मामला यहाँ का और किस तरीके यहाँ गाँव का माहौल है। जो मानपुर गांव है, जिला अलीगढ़ में पड़ता है, इसको लेकर के लगातार 24 की चुनावी चरम पर है। दिखाता रहूंगा, देखते हैं तस्वीरों के माध्यम से। जैसा कि मैं तस्वीरों में दिखा रहा था आपको कि मैं गांव के अंदर पहुंच चुका था और अब इस समय मेरे पीछे ग्रामीण है। जो मैं अब बता दूं आपको कि जिस तरीके से परेशानी यहाँ पे वो झेल रहे हैं, उस बात को लेकर अपनी पूरी बात को रखेंगे आखिर कि यहाँ का ना तो इनकी कोई अधिकारी सुनने वाला है, ना ही कोई इनका नेता। अपने आप को ही खुद मांग को लेकर के इन्होंने किसी बात को लेकर ऐलान कर दिया है कि हम पूरे गांव जो है परेशान है इस बात को लेकर, नालियों से लेकर, चाहे हम आवास की योजना की बात करें, चाहे हम उज्जवल योजना की बात करें, चाहे किसी बात को लेकर फ्री सिलेंडर की हम बात करते हैं, लेकिन किसी बात को लेकर इनको मानने को तैयार नहीं है। हम लोग बात करते हैं जरा ग्रामीणों से क्या है पूरी समस्या का समाधान, कैसे इनका जो समस्या का हल कैसे निकाला जाएगा, जरा हम बात करते हैं। प्रधान भी हमारे बीच में पुराने पूर्व प्रधान हमारे बीच में मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे इस बात को लेकर कि क्या रहा है मामला। जो आज पब्लिक जो परेशान है, किस तरीके से पब्लिक परेशान है, उसका समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है, हम बात करते हैं ग्रामीणों से। नाम क्या है आपका? बनवारी लाल जी। क्या समस्या निकल के आ रही है गाँव के अंदर? समस्या जी ये पहले नंबर तो रास्ता खराब हमारी बिल्कुल निकलने को दुखी। दूसरे नंबर शौचालय लेटरिन वगैरह कुछ नहीं। आवास है जो पहले जो बना हुआ है इस प्रधानी के अंदर तो कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब कुल मिलाकर के बुजुर्ग लोग हैं, इनके सामने पे दूसरे के मकान में गुजर कर रहे हैं। विकलांग आदमी फालिश से बेकार हैं और कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं है। यहाँ पे मतलब सब काम रद्द हो पा। इस पे लेकर कभी आपने कोई शिकायत ब्लॉक तक कोई शिकायत पहुंचाई? ब्लॉक की पहुंचाई सब प्रधान तक, प्रधान ने कोई सुनवाई का गौर ना करो। कभी आवास योजना की आप लोगों ने मांग की है? मांग करें, कोई सुनाई ना करें, कोई सुनाई नहीं हो रही है। कितनी समस्याएं हैं जो गांव के अंदर पूरी निकल के आ रही है? पानी की समस्या सारी, नाली मोरियों को पानी है और जी आपस में लड़ाई दंगे की गली खरंजा कोई भी ना अपनी छोटी बस्ती में शेड्यूल कास्ट में कोई भी कुछ नहीं है। कोई शौचालय वगैरह, कोई आवास वगैरह? पुरानी बनाई थी जो लेप लाप कर दी उल्टी सीधी और बच्चे बना करके पैसा खा गए और चले गए। उज्जवल योजना आई थी, वहाँ पे कितने को सिलेंडर मिले हैं? सिलेंडर से सबको मिले हैं साहब, सबको सिलेंडर मिले? हाँ सबको सिलेंडर मिले हैं, जैसी चार्जर की और बिजली के तार वार टूटे पड़े हैं। गांव के अंदर सरकारी हेडपंप कितने हैं? गांव के अंदर सरकारी हेडपंप साहब एक भी नहीं है। एक भी नहीं है? एक भी नहीं पूरे गांव के अंदर है जो बिगड़े पड़े। हाँ जो भी है तो बेड़े हुए पड़े हैं साहब, जो बिगड़े पड़े हैं साहब। शिक्षा को लेके क्या मामला है, स्कूल को लेके यहाँ पे? शिक्षा में मास्टर जी बच्चों को पहुंच भी जाते हैं तो वो तो अपने आराम से बैठे रहे, बच्चे गैर पढ़े लिख के नहीं वहाँ से चले आएंगे। जब तो वहाँ टिकाई कुछ बताया ही नहीं हमें पढ़ाने के बारे में। स्वास्थ्य के लेके कोई यहाँ पे कोई सामुदायिक केंद्र बनाया गया? नहीं बता जी सर।
कोई मोहल्ला क्लिनिक वगैरह कोई ऐसा कुछ है आपके प्रधान की तरफ से कोई सुविधा दी गई हो? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। अगर इमरजेंसी परेशानी कोई होती है तो कहाँ लेके जाना होता है? लेने के लिए जाना पड़ता है जी। फिर हम और बात कर लेते हैं महिलाओं से लेके। अम्मा क्या क्या समस्या निकल रही है गाँव में आपके? लैट्रिन नहीं, कुछ नहीं, और बच्चे पढ़े दिन में टपक रही है, करने को नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ सुरक्षा को लेके क्या है, पुलिस वगैरह राउंड मारती है यहाँ पे? कोई भी नहीं। कोई राउंड नहीं मारती है। सफाई को लेके क्या कहोगे? यहाँ पे सफाई, गांव में सफाई कर्मचारी आते हैं नहीं आते हैं? आ गए, हाँ। और नल भले हमारा सब वगैरह करो, बहुत कुछ रह रहा है। सरकारी नल कब के लगे भाई, अभी तक ना आया। सरकारी नल? हाँ, बताएं क्या बात थी? सरकारी नल कब के लगे भाई, अभी तक एक भी नहीं आया। टूटे फूटे मकान है, जिनके टूटे फूटे जिन्होंने बना लिए वो रह रहे हैं, जिनके टूटे फूटे पड़े उनके पर ही है। राशन कार्ड नो बोल लो कोई भी। राशन मिलता है सबको? त्योहार ऑनलाइन करवाओ, ना करवाओ, अप्लाई करवाओ, कछु करवाओ, घर टूटो घाटो करो, 2 हाथ फूट के चले गए ना बनवाओ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, तस्वीरों में आपने सुना भी है, ग्रामीणों की जुबानी सुनी है कि हर तरह की जो समस्या है इनकी वो निकल के आ रही है, चाहे उज्जवल योजना की, आवास की योजना हो, चाहे वो समुदाय की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे शिक्षा की हो। हर तरीके से अगर पीड़ित हैं तो यहाँ पे जो गांव के वासी हैं, यहाँ पे जो निवासी हैं, गांव के रहने वाले हैं, वो पूरी तरह से यहाँ पे अस्वस्थ हैं। लगातार उन पर बताया गया है कि हमने अपने प्रधान से भी हमने बोला है, लेकिन उस बात को लेकर कोई भी सुनने को इनकी तैयार नहीं है। देखते रहे मनोज शर्मा के साथ लाइव तस्वीरें।